दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया के सबसे फुर्तीले जहाज़ की तो रूसी कंपनी सुखोई का Su-35 इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आज की इस वीडियो में हम इस जहाज़ की तारीख़, बुनियादी ख़ुसूसियात, इसकी खूबियों, ख़ामियों और इसके कुछ तकनीकी मालूमात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ उमर वकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, Su-35 का ताल्लुक़ रूसी कंपनी सुखोई के बनाए जाने वाले जहाज़ Su-27 की फैमिली से है और इसका पहला नाम Su-27M था और इसने अपनी पहली परवाज़ 8 जून 1988 को भरी। लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद फंडिंग की अदम दस्तयाबी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया और बाद में रूस ने इसको दोबारा Su-35S के नाम से शुरू किया था और इसने अपनी पहली उड़ान 19 फरवरी 2008 को भरी और 2018 में इस जहाज़ को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई। दोस्तों, ये एक इंतहाई फुर्तीला जहाज़ है और जो दुनिया के चंद बेहतरीन चौथी नस्ल के जहाज़ों में इसका शुमार होता है। इसको 4.5 जनरेशन का जहाज़ भी कहा जाता है, लेकिन इसमें ईसा रडार यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार की अदम मौजूदगी इस दावे की नफ़ी करती है। दोस्तों, अगर इस जहाज़ की बुनियादी खसूसियात की बात की जाए तो ये जहाज़ 70 फुट लंबा और 19 फुट ऊंचा है, जबकि इसके परों की फैलाई यानी कि विंग स्पैन 50 फुट से ज़्यादा है। दोस्तों, इस जहाज़ का खाली वज़न 19 टन है, जबकि ये अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा 34.5 टन वज़न लेकर परवाज़ भरने की सलाहियत रखता है और इसमें ये 8 टन असलहा और 11.5 टन फ्यूल अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अगर इस जहाज़ की कॉम्बैट रेंज की बात की जाए तो ये 1600 किलोमीटर बनती है, लेकिन 2 बैरूनी फ्यूल टैंक्स की मदद से ये 4500 किलोमीटर, जबकि बुलंदी पर इसकी रेंज 3600 किलोमीटर और समुद्री लेवल पर इसकी रेंज 1588 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर इस जहाज़ की हद रफ्तार की बात की जाए तो इसकी हद रफ्तार 2778 किलोमीटर फ़ी घंटा या माक 2.25 यानी कि आवाज़ की रफ्तार से दोगुना है और अगर समुद्री लेवल पर इसकी स्पीड की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर फ़ी घंटा या माक 1.13 है, जबकि 50% अंदरूनी फ्यूल के साथ ये जहाज़ माक 1.1 यानी कि 1250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सुपर क्रूज़ कर सकता है और ये -3 से -9 तक ग्रेविटेशनल पुल यानी कि कशिश शकल को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, अगर इस जहाज़ की बुलंदी की बात की जाए तो ये जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 59,000 फुट की बुलंदी तक परवाज़ कर सकता है और 280 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से ऊपर को परवाज़ भर सकता है। दोस्तों, अगर इस जहाज़ में लगे इंजन्स की बात की जाए तो इनमें सैटर्न कंपनी के 2 AL-41F1S इंजन्स लगे हुए हैं, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 86 जबकि आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट 145 किलो न्यूटन तक है। ये इंजन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के हामिल होते हैं और ये इंजन 1 लीटर फ्यूल में 0.215 किलोमीटर की फ्यूल इकॉनमी रखते हैं। 50% फ्यूल के साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.13 और मुकम्मल फ्यूल के साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.92 है। दोस्तों, अगर इसके सिस्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर एक हाइब्रिड पीसा रडार यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार मौजूद होती है, जो कि अपने दुश्मन को 350 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है और ये जहाज़ इस रडार की मदद से फ़िज़ा में 30 टारगेट्स को डिटेक्ट और 8 को एक साथ इंगेज करने की सलाहियत रखता है और इसके अंदर एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी मौजूद है, जो कि दुश्मन के जंगी जहाज़ को इंजन की गर्मी की वजह से 80 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल अटैक से बचने के लिए इसमें एक L-175V इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट सिस्टम भी मौजूद होता है, जो कि इसके परों में एंटीना की सूरत में लगा होता है। ये दुश्मन की रडार पर जहाज़ को छोटा दिखाता है और हमले की सूरत में हमला आवर मिसाइल को मुख्तलिफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज छोड़कर गुमराह कर देता है। इसके अलावा इस जहाज़ के कॉकपिट में 2 बड़ी रंगीन मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले स्क्रीन्स, नाइट विजन, हेड्स अप डिस्प्ले और इन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी मौजूद है।
और अगर इस जहाज़ के हथियारों की बात की जाए तो इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार, फ़िज़ा से समंदर और फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार मौजूद हैं। ये जहाज़ फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले कई लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर कर सकता है, जिनमें R-27, R-77 और R-73 शामिल हैं। इसके अलावा ये जहाज़ फ़िज़ा से समंदर में मार करने वाले कई एंटीशिप मिसाइलों से लैस होता है, जिसमें KH-59, KH-31 और KH-35 मिसाइल्स शामिल हैं। इसके अलावा ये जहाज़ फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले KH-25, KH-29 और दुश्मन के रडार को तबाह करने वाले KH-58 मिसाइल से भी लैस होता है। और इस सब असले के अलावा ये जहाज़ S-25 मिसाइल भी ज़मीन पर गिरा सकता है। और इन सब के अलावा इसके अंदर एक 30 मिलीमीटर की मशीन गन भी मौजूद होती है, जिसमें 150 राउंड रेडी टू फायर मौजूद रहते हैं। और अगर इस जहाज़ की खूबियों की बात की जाए तो इस जहाज़ की सबसे बड़ी खूबी इसका सुपर मैन्यूवरेबल होना है, यानी कि यह इंतहाई तेज़ी से घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये जहाज़ अपने 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स वाले इंजन की मदद से 180 डिग्री तक के अटैक एंगल्स को हासिल कर सकता है। जहाज़ की दूसरी बड़ी खूबी इसके हाई थ्रस्ट वाले इंजन्स हैं। जहाज़ की तीसरी खूबी ये है, चूँकि ये एक हैवी वेट जहाज़ है, इसलिए ये अपने साथ बहुत ज़्यादा असलहा लेके जा सकता है। और इसकी चौथी खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा रेंज वाला जहाज़ है। और इसकी पांचवी खूबी लो स्पीड पर इसकी बहुत ही बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी है, जिसकी वजह से डॉग फाइट में किसी भी दूसरे जहाज़ का इससे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इस जहाज़ की खामियों की बात की जाए तो अगरचे इस जहाज़ पर स्टेल्थ पेंट कोटिंग की गई है, लेकिन ये अपने बड़े साइज़ की वजह से दुश्मन के रडार में जल्दी आ सकता है। और दूसरी खामी इस जहाज़ में पीसा रडार है, जिसको ईसा रडार के मुकाबले में जाम करना ज़्यादा आसान होता है। और तीसरी खामी इस जहाज़ के कॉकपिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का मौजूद ना होना है। और इस जहाज़ की चौथी खामी यह है कि ये कम सर्विस लाइफ वाले इंजन्स के साथ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस डिमांडिंग होता है। और इसकी फ़्लाइट का 1 घंटा $40,000 का पड़ता है। इस जहाज़ के एक यूनिट की कीमत 75 से 85 मिलियन डॉलर तक है। इस वक्त ये जहाज़ रूसी और मिस्री फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि इस जहाज़ को ख़रीदने के लिए कई ममालिक दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें ईरान, भारत, तुर्की, अलजायर के अलावा और दीगर कई ममालिक भी शामिल हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे किसी नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।